हो सकता है? हाथ में सरसों कभी उगी है? कार्रवाई करेगी। इनेलो के पूर्व में अध्यक्ष है अशोक अरोड़ा, वो भी प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचार ये कर रहे हैं कि आप बाबा साहब भीमराव की फोटो लगाते हो, उसको लेकर हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। जाओ, क्या कोई रोका है? हमारे साथ था तब नहीं गया तू कभी। साहब ने 3206 लगाए थे, 10 साल की कैद काटी। अब की बार 32 लाख लगाएंगे तो सारी उम्र काटनी पड़ेगी। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की रैली की गई, उसके बाद आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां कागदाना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब और तो कहीं रैली कर नहीं सकते, और कागदाना को पता नहीं क्या सोच करके इन्होंने चुनना शुरू किया है। मुझे लगता नहीं कि कागदाना में कुछ हासिल करेंगे। कागदाना मेरा बहुत पुराना समर्थक गांव है और मैं हमेशा कागदाना में बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतता रहा हूँ। अब की बार भी कागदाना मुझे बहुत बड़े मार्जिन के साथ जिताने का काम करेगा। न केवल कागदाना बल्कि अब की बार तो पूरा इलाहाबाद क्षेत्र जो है, आज आपने देखा है, मेरे साथ गांव में गए हो, किस तरह का उत्साह है लोगों में और किस तरह का आगे से आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि हम जो है अब की बार इस किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही इन 3 कृषि के काले कानूनों के लिए दोषी है। कानून की पहल करने वाली जो है वो कांग्रेस है। सन 2012 में कांग्रेस पार्टी ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में, उस पर उन्होंने नाम दिया था कृषि सुधार बिल, और उसी को जब इंट्रोड्यूस किया था तो इसलिए उसको बिल को पास नहीं कर पाए ये लोग, इनके पास बहुमत नहीं था। बिना बहुमत के बिल पास नहीं हो सकता था। जो सहयोगी थे उन्होंने इनसे मना कर दिया कि हम आपका इसमें साथ नहीं देंगे, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी को बिल सौंपना पड़ा। और बीजेपी पूर्ण बहुमत में जब तक नहीं थी तब तक इस बिल को लेके नहीं आई। उनको भी डर था कि तुम्हारा बिल पास नहीं हो पाएगा। अब जब पूर्ण बहुमत में आ गए तब इसको बिल को लेकर के तब इस बिल को इन्होंने संसद से पास करवाया। ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने शुरुआत एक शब्द से की थी कि ठाकुर तो की हो। किस शब्द से शुरुआत करके वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि अभय चौटाला इस बार नहीं, तेरे को सुनने में गलती होगी आपको। वो इशारा नहीं कर रहा था गोविंद की तरफ, देख उसकी तरफ रहा था। जब ये बात कह रहा था तब देख गोविंद की तरफ रहा था। मैंने उसकी वो वीडियो देखी थी अच्छे से। उसने कहा था नाम नहीं लूंगा मैं, तो खुद ही कह के गया बेचारा कि हमारे से गलती होगी, हमारे वाला तो गया। हरदीप सिंह जो कि कल तक कांग्रेस अगर बात करें तो कांडा के सामने चुनाव लड़ते थे और ये भी कहा था कि कांडा के समर्थक उनसे काम करवाने के लिए ना आए, लेकिन आज वो उनके साथ वोट मांगते हुए घूम रहे। चौधरी रणजीत सिंह से पूछो आप ये बात पूछी थी सर कि आप जिसके बारे में क्या क्या आरोप लगाते थे, जिसके बारे में आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे, आज आप उसको समाज सेवी बता रहे हो। आज आपको उसको पता नहीं कितना हितैषी बता रहे हो। कम से कम आदमी को, रणजीत सिंह की जगह अगर मैं होता तो मैं 1 मिनट में भाजपा को ये कह सकता था कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए वोट नहीं मांगूंगा जिसके लिए कल मैंने लोगों के बीच में खड़े होकर के फिर 4 बात सुननी पड़ी। रानिया में कैसे जाएंगे तो रणजीत सिंह, रानिया में जाए लोग पूछेंगे नहीं तो किसके लिए वोट मांग के आए। अजय सिंह चौटाला का कहना है जी कि तीनों पीढ़ियां एक सीट को बचाने में लगी हुई है। इससे पहले उन्होंने झंडा और डंडा दोनों जो है वो अभय सिंह चौटाला को संभलवा। कोई और सवाल है तो करो, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। अजय सिंह जी रटी रटाई बात करते हैं। चौटाला साहब मामला है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या है? क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है मैसेज ओम प्रकाश चौटाला जी को
सब फजूल की बातें हैं। कोई सच की बात है तो करते हैं। चौटाला साहब, किसने आचार संहिता सिखा लगी के हुई है। भेजा है? किसी ने नहीं क्या? चौटाला साहब, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन बीजेपी के लोग हैं जो गांव के अंदर पूरे के पूरे बूथ संगठन तक काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। कौन करा रहा है? ये बीजेपी के लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि ये अभी काम करवा देंगे, यानी वोट तब देना तब काम करवा देंगे। क्या आचार संहिता के अंदर काम हो सकता है? हाथ में सरसों कभी उगी है? सर एक ये तो हाथ में सरसों उगाने वाली बात है। ये भी करा देंगे। आचार संहिता लगी हुई है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा आश्वासन दे दे, 30 तारीख से पहले कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करेगा तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इनेलो के पूर्व में अध्यक्ष है अशोक अरोड़ा, वो भी प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचार ये कर रहे हैं कि आप बाबा साहब भीमराव की फोटो लगाते हो, उसको लेकर हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। जाओ, क्या कोई रोका है? हमारे साथ था तब नहीं गया तू कभी? सर आपने जो किसान हितैषी इस्तीफा दिया है वो टर्निंग पॉइंट साबित होगा इनेलो पार्टी के लिए? देखा नहीं आपने अभी? सर हम तो देख के ही आए हैं। दूसरा एक मुद्दा तो और है देख सर। के है तो फिर सवाल बनता ही नहीं। सर दूसरा एक मुद्दा है स्टूडेंट्स का। युवा साथी जो आपके साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, उम्मीद काफ़ी करते हैं, तो आने वाले समय में आपकी सरकार बनती है तो जो युवा साथी उनको रोजगार के कैसे अवसर मिले? चौटाला साहब ने 3206 लगाए थे, 10 साल की कैद काटी। अब की बार 32 लाख लगाएंगे तो सारी उम्र काटनी पड़ेगी।